x अक्ष पे केवल एक जगह काट रहा है तो इसके एक शून्यक होंगे। इसको लिख दीजिए यहां पर क्या कि एक शून्यक, ऐसे लिख दीजिएगा ताकि पूरी बात एकदम क्लियर हो जाए, केवल एक शून्यक, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सभी साथी एकदम जोश और खरोश के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत लगातार कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, 10वीं वाले बच्चों के लिए हमने क्या किया था, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो है चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरीके से समाप्त किया था। आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो नया चैप्टर आपके सामने मैंने लिखा है, चैप्टर नंबर 2, और इस चैप्टर नंबर 2 का नाम बहुपद है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो सभी साथी चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और एक बेहतरीन नोट्स के साथ आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहिए। तो देखिए ध्यान से, जो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसको हमने बहुपद कहा है, इसके बारे में आप लोग जो है पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 9th में इसी चैप्टर का नाम था बहुपद, जो चैप्टर नंबर 2 था। उसके पहले 7 में भी, 6 में भी, 8 में भी ये सब पढ़े होंगे आप लोग। मतलब बेसिक नॉलेज आपको पता है कि ये बहुपद जो चैप्टर है इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता है। मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है। फिलहाल तो यहां पर जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, इसकी हम लोग डेफिनेशंस की बात करेंगे कि बहुपद होता क्या है और बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखे हुए हैं और कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, और इन एग्जाम्पल के पकड़ना पड़ेगा कि क्या सभी एग्जाम्पल बहुपद हैं या कुछ है कुछ नहीं है, ये पकड़ना पड़ेगा आपको। तो ये पकड़ने के लिए आपको जो है बहुपद की परिभाषा या डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी कि बहुपद की परिभाषा क्या है। तो मैंने हेडिंग यहां पर दी है क्या, बहुपद, और बहुपद को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। अब देखिए ध्यान से, इस पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या होती है, देखिए ध्यान से। ये कहता क्या है कि ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। पहली बात तो यहां पर दो चीजें एक बार ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर एक जो है हमारा चर की बात कर रहा है कि चर क्या होता है, और यहां पर एक पूर्ण संख्या है इसकी बात कर रहा है। तो पूर्ण संख्या के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रखा है। चैप्टर नंबर 1 में जाके देखिएगा, पहला ही लेक्चर शायद है, उसमें बताया मैंने कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जो ये पूर्ण संख्या होती है आपकी जीरो शुरू होती है, जीरो होता है, 1 2 3 4 ऐसे डाटा बढ़ता जाता है। तो जो संख्या जीरो शुरू होती है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब क्या रहा है कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चरों के घातांक, घातांक मतलब यहां पर घात की बात करी। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपने लिखा x है तो x के ऊपर में लिखा 2, तो ये 2 जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कि ये घात है, मतलब x की घात 2। और इस x को मेरे भाई कहते हैं कि ये चर है। ये क्या है, आपका चर है। मतलब ये कि आप इस x को कह रहे हैं कि ये चर है, और x के ऊपर जो लिखा रहता है उसको हम पढ़ते हैं घात, अर्थात x की घात 2 है। वही कह रहा है क्या कि चर के घातांक, चर के जो घातांक है मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि यहां पर जो मैंने x लिखा है x ही आए, y भी आ सकता है। तो कह रहा है क्या, चर के घातांक सदैव पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 जाए, ये सब होना चाहिए। लेकिन कभी भी इस चर की घात, जैसे मैंने कहा चर की घात कभी भी माइनस में ना हो, कभी भी चर की घात जैसे मैंने कहा x घात कभी बटे में ना हो, बटे में मतलब 1/2 यहां पे लिखा हो तो ये बटे में ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो ये गलत होगा, इसको हम लोग नहीं लेंगे। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 डाटा, ये कोई भी आ सकता है। माइनस में नहीं होना चाहिए और न ही वो दशमलव में होना चाहिए या बटे में होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें ऐसे बीजी व्यंजकों को देखना है जिसमें चर की घात सदैव पूर्ण संख्या हो, तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं, ठीक है, बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से। फिलहाल मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यहां पर मैंने लिखा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहां पर x आप जानते हैं कि मैंने बताया कि चर होते हैं, चर की घात 2 दिया है, इसका मतलब ये धनात्मक है, पूर्ण संख्या है, तो ये आपका जो है बहुपद हो सकता है, ये पूरा बहुपद है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा एग्जांपल में लिखा है यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9। यहां पर देखिए x भी चर है, y भी चर है, यहां पर दो चर है, एक y है और एक यहां पर x है, दो चर है,
दोनों की घात धनात्मक है, यहां पर एक छिपा हुआ है, दोनों की घात पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद है। तीसरा में लिखा है 1 माइनस टू एक्स, एक्स की घात एक है, ये भी बहुपद है। लेकिन चौथा एक बटे में एक्स माइनस वन, देखिए ध्यान से, जो यहां पर चर है एक्स, ये आपका बटे में आ गया है। बटे का मतलब ये कि बटे में अगर आ गया तो घात इसकी ऋणात्मक होगी, और जब घात इसकी ऋणात्मक होगी तो ये बहुपद आपका नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। दूसरा मैंने कहा पांचवा जो है कि कड़ी में x प्लस 5, देखिए कड़ी में x का मतलब ये होता है कि x की घात 1/2 हो जाएगी, और मैंने कहा कि चर की घात कभी बटे में नहीं होनी चाहिए बल्कि वो एक पूर्ण संख्या हो, यहां पर बटे में आ गई, इसका मतलब ये कि ये भी आपका बहुपद नहीं है। छठवां में लिखा है x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, तो ये आपका प्रॉपर जो चर है उसमें चर की घात जो है एक पूर्ण संख्या दिख रही है, 2 है 1 है, तो ये बहुपद आपका बन सकता है। ऐसे ढेरों सारे बहुपद दे सकते हैं और आपको पकड़ना पड़ सकता है कि कौन सा बहुपद होगा कौन सा बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, बहुपद आपका केवल एक चर में नहीं, 2 3 या कई सारे चरों में हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि जरा बताओ कि पहला एग्जांपल कितने चरों में बहुपद है, जैसे मैंने कह दिया यहां पर क्या कि इसमें चरों की संख्या कितनी है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या, चरों की संख्या। तो चरों की संख्या मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें चरों की अगर हमें संख्या पकड़नी पड़ेगी तो इसमें टोटल देख रहे हैं कि केवल x है, इसका मतलब इस वाले बहुपद में चरों की संख्या 1 है। दूसरे वाले में अगर बात करें कि दूसरे में x भी है और y भी है, अर्थात इसमें 2 चर हैं, तो इसमें इस वाले बहुपद में चरों की संख्या 2 हो जाएगी। तीसरे में बात करूं तो इसमें केवल x दिया है, मतलब एक चर है, तो इसमें चरों की संख्या 1, इसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, इसकी भी बात नहीं करेंगे, ये वाला आएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि एक x और एक y है, तो अर्थात इसमें 2 चर हो जाएंगे। ऐसे पकड़ना पड़ेगा कि बहुपद आपके एक से अधिक चरों में हो सकते हैं। तो बहुपद के लिए चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो और बहुपद आपके एक से अधिक चरों में हो सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में हमें बात करनी है, एक चीज समझनी है, जैसे मैं बात करूं यहां पर क्या कि अगर बहुपद के घात की बात की जाए, बहुपद की घात, तो बहुपद की घात हमें देखनी है कि बहुपद में घात कितनी होगी, इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल, इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक मेरे भाई। तो ये हो गया आपका बहुपद की घात। तो बहुपद की घात कैसे निकाली जाएगी, अब देखिए ध्यान से, बहुपद की घात के लिए हमें एक बात देखना पड़ेगा कि बहुपद में जो चर होगा, चर की अधिकतम घात, चर की क्या बेटा, अधिकतम घात, ठीक ना, अधिकतम लिखा जाएगा यहां पर, चर की अधिकतम घात, जो चर की अधिकतम घात होगी, चर की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मैं बात करूं यहां पर देखिए चर है x और इस चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो यहां पर जो बहुपद की घात आएगी, एक्चुअली में यहां पर मैं लिख रहा हूं घात, तो इस वाले पहले एग्जांपल में जो घात है वो आपका 2 है, क्योंकि बहुपद की अधिकतम घात 2 दिख रही है ना। उसके बाद इस वाले एग्जांपल में देख रहे हैं कि घात यहां पर 2 यहां पर 1 है, तो हमें अधिक वाली घात लेनी है जो बड़ी हो, तो यहां पर भी घात 2 हो जाएगी। यहां पर घात 1 छिपा है, तो इसके बहुपद की घात 1 हो जाएगी, इसमें बात नहीं करनी क्योंकि ये दोनों एग्जांपल बहुपद है ये नहीं है, तो घात निकालो ही मत। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें दोनों चर की घात 2 दे रखी है, तो इसका मतलब बहुपद की घात 2 होगी, ये पकड़ना हमको है। तो बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद में कई सारे चर भी हो सकते हैं, बहुपद की घात कैसे निकालेंगे ये देखना आपको है। बहुपद की घात निकालने के लिए चर की अधिकतम घात देखो कितनी है, बस लिख दो बहुपद की घात हो गई। अब हमें थोड़ा सा एक चीज और पढ़ना है, बहुपद के प्रकार, बेसिकली 9th में भी आपने पढ़ा था, है ना, कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब हमें यहां पर घातों के आधार देखना है कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। बहुपद के प्रकार बेसिकली कक्षा 10 में 3 प्रकार के पढ़ने हैं, जो मैंने लिखा यहां पर है, रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। इस रैखिक बहुपद को हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल,
उसके बाद द्विघात बहुपद को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीन प्रकार के बहुपद हमें जानने हैं कि तीन प्रकार के बहुपद है क्या। अब देखिए मात्र छोटी सी बात है, अगर रैखिक का बहुपद पूछ देगा तो रैखिक बहुपद हम किसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिस बहुपद में या जिस बहुपद की घात, ध्यान देंगे जरा, या ऐसे कह लीजिए जिस बहुपद में चरों की घात, जिस बहुपद में चरों की घात, ठीक है ना, जिस बहुपद में चरों की घात मेरे भाई एक आ जाए उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मैं बात करूं तो इस एग्जांपल में इस वाले बहुपद की जो घात है वो एक दिख रही है, तो ये आपका जो है रैखिक बहुपद बन सकता है, रैखिक बहुपद आराम से बन जाएगा। सिंपल बात है कि जिस बहुपद में चरों की जो घात है वो अगर एक आती है तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो द्विघात, द्वि का मतलब दो, घात का मतलब इसकी घात दो हो, तो इसमें जो क्या होगा, इसमें चरों की घात, इसमें चरों की जो घात लेंगे मेरे भाई, इसमें चरों की घात दो होनी चाहिए। तो चरों की घात जिसमें दो दिखाई दे उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में घात दो दिया है तो ये आपका द्विघात बहुपद है, दूसरे एग्जाम्पल में घात दो दिया है तो इसका मतलब ये भी द्विघात बहुपद है, छठवां एग्जाम्पल में भी घात दो दे रखा है तो इसका मतलब ये वाला भी द्विघात बहुपद है। जिसमें चर की घात दो दिखाई दे उसे द्विघात बहुपद। इसमें अगर बात करूं मैं तो त्रिघात मतलब जिसकी घात तीन हो, तो इसमें हम कहेंगे कि जिसमें चरों की घात तीन दिखाई दे उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने नहीं लिखा है, अगर एग्जांपल लिखना चाहे आप लोग तो एग्जांपल लिख लीजिएगा। यहां पर देखिए अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं मेरे भाई तो हो जाएगा 3x की घात मैंने 3 कर दिया प्लस 2x का स्क्वायर मैंने कर दिया प्लस 1। अब देख रहे हैं कि इसमें जो चर x है, इस चर x की जो घात हमारे पास मिल रही है, घात, इस चर की घात 3 है, इसका मतलब यह है कि ये त्रिघात बहुपद है। तो चर मतलब जिसमें x और y, यहां पर x y है, बिल्कुल बन सकता है, चरों की संख्या में लिख दी, घात लिख दिया। बहुपद की घात किसे कहते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं, किसे किसे कहते हैं ये पकड़ लेंगे आप लोग। तो बहुत सिंपल एकदम छोटी सी बात थी, यही आपको बेसिक जानना था, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नावली पर और देखते हैं कि प्रश्नावली हमारा क्या कहता है, क्योंकि थ्योरी पूरी चीजें आपकी खत्म हो चुकी है। हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पर और प्रश्नावली के सवाल को देखते हैं। मात्र 5 से 10 मिनट का समय उसमें भी लगेगा, प्रश्नावली आपकी पूरी खत्म, ठीक ना। तो एक वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के हम सारी क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। देखिए जरा, तो प्यारे भाइयों हमने जो है बहुपद की बेसिक चीजें समझ ली। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने चरों से बन सकता है, 2 3 4 एक चर से, बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम लोग सीधे आए हैं प्रश्नावली 2.1, क्योंकि इसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है और ना ही जो है प्रश्नावली के सवाल लगाने के लिए कोई थ्योरेटिकल चीजें बेसिक मतलब बहुत फार्मूले वगैरह हैं। सीधे प्रश्नावली की हम लोग बात करेंगे, प्रश्नावली 2.1। और प्रश्नावली 2.1 में मात्र केवल एक सवाल दे रखे हैं जो यहां पर में लिखे हुए हैं। अब इस प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल कैसे लगाएंगे ये अभी समझ में आ जाएगा। मात्र 5 मिनट लगेंगे आपको समझने के लिए, 5 मिनट केवल। तो पहले एक बार सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। देखो इधर ये कह रहा है क्या कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे दिया गया है। ये सब ग्राफ बनाए हुए यहां पर है, ये कह रहा है नीचे दिए गए। फिर कह रहा है प्रत्येक स्थिति के p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस ग्राफ में हमें शून्यकों की संख्या पता करनी है। और आप लोग क्लास 9th में शून्यक क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में बात कर लेंगे कि शून्यक होता क्या है, कैसे शून्यक निकालते हैं, शून्यक निकालने का क्या तरीका होता है, ये हम लोग जान लेंगे। फिलहाल इस ग्राफ में हमें ये पता करना है कि कितने कितने शून्यक हैं इस वाले ग्राफ में, मतलब जितने भी ग्राफ आपके बनाए हैं कितने शून्यक हैं, उन शून्यकों की संख्या केवल पता करनी है कि कुल कितने शून्यक हैं। तो इसके लिए मेरे भाई मैंने यहां पर नोट लिखा हुआ है, बस एक बार इसको पढ़ लो
ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ग्राफ में कितने शून्यक बने हैं, जितने भी ग्राफ दिए हैं आपके। एक बार मैं पढ़ लेता हूं इसको। ये कह रहा है क्या नोट में कि बहुपद का ग्राफ, जो बहुपद ये ग्राफ बनाया गया है ये सब है, उसी की बात कर रहा है। कह रहा है कि बहुपद का ग्राफ यक्स अक्ष को, ध्यान दीजिएगा यहां पर यक्स अक्ष, अब मैं ये नहीं बताने वाला कि यक्स अक्ष होता क्या है, चलो देख लो, ये पूरा का पूरा एक्स अक्ष है और ये पूरा वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष पूरा, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। मतलब जो ऐसे क्षैतिज वाली रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं यक्स अक्ष। अब ये कह रहा है कि यक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है, स्पर्श मतलब जहां से छूता हुआ निकल जाता है, काटना मतलब जहां पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है या प्रतिच्छेद करता है, तो उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। अर्थात हमें केवल यक्स अक्ष को देखना है कि बहुपद का ग्राफ यक्स अक्ष को कहां कहां काट रहा है, जहां जहां काटेगा उतने शून्यक हो जाएंगे। यही तो कह रहा है सवाल में। तो अब देखिए पहला ही सवाल मैं लेता हूं ग्राफ में, ये आपका यक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ग्राफ इस तरह बना हुआ है। क्या ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं काट रहा है मेरे भाई? नहीं काट रहा। इसका मतलब पहले ग्राफ में 0 शून्यक होगा, ठीक है ना। तो पहले वाले ग्राफ में आपका जो है शून्यक वो कितना होगा? 0 शून्यक होगा। ये लिख दीजिएगा, पहले वाले ग्राफ में 0 शून्यक होगा, कोई शून्यक ही नहीं है। दूसरे ग्राफ की मैं बात करूं तो दूसरे ग्राफ में ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, हमें केवल एक्स अक्ष से मतलब है, वाई अक्ष से मतलब नहीं है। तो एक्स अक्ष देखो भाई, ग्राफ आपका यूं गया फिर यूं आया, एक्स अक्ष पे केवल एक जगह काट रहा है, वो भी यहां पर, केवल यहीं पे काट रहा है मेरे भाई, यहीं पर, ठीक ना। तो इसका मतलब एक्स अक्ष पे केवल एक जगह काट रहा है, तो इसके एक शून्यक होंगे। इसको लिख दीजिएगा यहां पर क्या कि एक शून्यक, ऐसे लिख दीजिएगा ताकि पूरी बात एकदम क्लियर हो जाए, केवल एक शून्यक, ठीक ना, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं, तीसरे ग्राफ पे। ये हमारा एक्स अक्ष है, चेक करते हैं कि एक्स अक्ष पे कहां कहां काट रहा है। तो देखो, एक तो आपका यहां पर काट रहा है एक्स अक्ष पे, एक आपका यहां पर काट रहा है और एक आपका यहां पर काट रहा है, कुल मिला के 3 जगह काट रहा है। तो 3 शून्यक, जितने जगह काटेगा उतने शून्यक। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग क्या कि 3 शून्यक हो जाएंगे हमारे पास, 3 शून्यक, ठीक मेरे भाई। ये 3 शून्यक हमने निकाल लिया। चलिए, ये आपका एक शून्यक है और ये आपका 0 शून्यक है, थोड़ा बॉक्स में घेर रहा हूं। चौथे ग्राफ की बात कर लो, तो चौथे ग्राफ में यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष पे देख रहे हैं क्या? 2 जगह, एक आपका यहां पर और एक आपका यहां पर। तो इसका मतलब शून्यक 2 हो जाएंगे या 2 शून्यक होंगे। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे यहां पर क्या कि 2 शून्यक, ऐसे लिख देंगे बस, और कुछ करना ही नहीं है। ये 2 शून्यक हो गया, कहानी खत्म। इसमें आते हैं, इसमें चेक करेंगे कितनी जगह काट रहा है भाई। तो ये हमारा यक्स अक्ष गया, इसमें देखते हैं एक जगह यहां पर काट दिया, पहला शून्यक, दूसरा शून्यक, तीसरा शून्यक, चौथा शून्यक, टोटल 4 शून्यक बनेंगे। तो इसको लिख दीजिएगा यहां पर क्या कि ये हो जाएंगे 4 शून्यक, 4 शून्यक हो जाएंगे। चलिए, ये 4 शून्यक हमको मिल गए, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए मेरे भाई, ये हमारा एक्स अक्ष है, यहां पर तो बढ़िया समझ में आ रहा है कि काट रहा है, लेकिन यहां पर स्पर्श कर रहा है, और मैंने लिखा है स्पर्श भी करता रहेगा तभी लेंगे हम लोग। स्पर्श कर रहा है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा यहां पर, और ये 3 हो जाएगा। टोटल 3 जगह काट रहे हैं इस पे। तो इसका मतलब इस वाले ग्राफ में 3 शून्यक होंगे। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि 3 शून्यक, यहां पर हो गए हमारे पास 3 शून्यक, ठीक ना, बस और कुछ करना ही नहीं था, यही तो हमें निकालना है। तो प्रश्नावली कंप्लीट आपकी। अब इसमें कुछ बचा ही क्या है, बस ग्राफ देखना था, उसमें एक्स अक्ष पे जहां जहां काटे या स्पर्श करे उसके उतने शून्यक बनेंगे। तो इस तरह से पूरी तरह प्रश्नावली कंप्लीट होती है, ठीक मेरे भाई। हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, और सभी साथी मेरे चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि हम जल्द से जल्द चैनल को अपने ग्रोथ करा पाए और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ठीक मेरे भाई। तो मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सभी साथियों से मैं कहूंगा नमस्कार और जय हिंद, टाटा, बाय बाय।